गाजा में बड़ा आईडीएफ का कहर। पिछले 3 दिनों में 8 अस्पताल बने निशाना। आईडीएफ का दावा, हमास के 130 टनल्स को किया गया बर्बाद। गाजा में गिरफ्तारियां अपने चरम पर, हर रोज किया जा रहा है सैकड़ों लोगों को डिटेन। तो अब आगे क्या होगा इस युद्ध का अंजाम? जी हां दोस्तों, इजराइल हमास के बीच आसमान से शुरू हुई जंग अब धरती पर आ चुकी है और इजराइल की सेना अलग अलग इलाकों में छापे मारकर लोगों को गिरफ्तार कर रही है। जब से इजरायली सेना ने अपनी जमीनी ऑपरेशन को शुरू किया है, तब से हालात और भी ज्यादा गंभीर हो गए हैं, क्योंकि अब लोगों को उनके ऊपर बम गिरने का नहीं बल्कि इजरायली सेना के जरिए गिरफ्तार होने का भी डर सता रहा है। जिन लाखों लोगों के घर बमबारी में बर्बाद हो चुके हैं, उनके पास सर छुपाने को जगह नहीं है। ऐसे में इजरायली सेना ने इन लोगों को लगातार अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं, पिछले कुछ दिनों में गाजा के अस्पतालों को भी खासतौर से टारगेट किया गया है। अब इजराइल की सेना अस्पतालों को अपना निशाना क्यों बना रही है? हमास को खत्म करने के लिए इन्होंने क्या प्लान बनाया है? और फिलिस्तीन के नागरिक क्यों गिरफ्तार किए जा रहे हैं? आइए इन सब चीजों के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। दोस्तों, इजराइल हमास के बीच शुरू हुई जंग को 5 हफ्तों से ज्यादा का समय बीत चुका है और ये लड़ाई किसी भी तरह थमने का नाम नहीं ले रही है। हर रोज मरने वालों लोगों की लिस्ट में सैकड़ों के हिसाब से इजाफा हो रहा है और तबाही इतनी ज्यादा फैल चुकी है कि लोगों के पास खाना पीना तो दूर, सर छुपाने को छत भी नहीं है। लोगों की इस मुश्किल को इजरायली सेना ने अब और भी कई गुना बढ़ा दिया है, क्योंकि इजरायली सेना इस युद्ध में अपने हवाई हमले को रोककर अब सीधा मैदान में उतर चुकी है और उसका निशाना गाजा में रहने वाले हर वो इंसान बन रहे हैं जिसका हमास से कोई संबंध होने का शक है। जानकारी के लिए बता दें कि अभी कल ही इजराइल की सेना ने जेनिन रिफ्यूजी कैंप पर रेड की थी और इस रेड में 5 संदिग्ध फिलिस्तीनियों को मौत की नींद सुला दिया गया, क्योंकि इजरायली सेना को लगा कि इनका कनेक्शन हमास के साथ हो सकता है। इस समय गाजा में लोगों को इस तरह मौत के घाट उतारा जा रहा है क्योंकि इजरायली सेना इस लक्ष्य के साथ मैदान में उतरी है कि उन्हें हमास के लड़ाकों को ढूंढ कर खत्म करना है। इजरायली सरकार ने अपने सैनिकों के मिशन को पूरी तरह से फ्री हैंड दिया है, क्योंकि अगर उन्हें किसी भी व्यक्ति के हमास के साथ संबंध होने का शक होता है तो वो उसे सीधा मौत के घाट उतार सकते हैं। हालांकि ये गाजा के आम लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा चिंता की बात हो सकती है, क्योंकि सैनिकों को इस तरह की आजादी मिलना वॉर क्राइम को भी जन्म दे सकता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आसमान से बम बरसाने वाला इजराइल आखिर जमीन पर क्यों उतर आया? दरअसल इसके पीछे इजराइल की एक सोची समझी रणनीति है, क्योंकि जब ये लड़ाई शुरू हुई थी तब इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी सेना के बड़े कमांडर्स के साथ मिलकर यह प्लान बनाया था कि पहले वो आसमान से गाजा पर मौत बरसाएंगे ताकि ताबड़तोड़ हवाई हमलों के जरिए लड़ाई की शुरुआत में ही हमास की कमर टूट जाए। इसके लिए इजरायली हवाई सेना को यह टारगेट दिया गया था कि वो जितना हो सके गाजा पर बमबारी करके हमास के अड्डों को नष्ट कर दे। उन्हें मालूम था कि ऐसा करने पर गाजा के आम मासूम नागरिकों की भी जान जाएगी, लेकिन हमास को मिटाने के लिए उन्होंने लोगों की कोई चिंता नहीं की और देखते ही देखते सिर्फ 1 महीने के अंदर पूरा गाजा मलबे के ढेर में बदल गया, जिसमें 11,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। हवाई हमलों के बाद इजराइल का प्लान अपनी पैदल सेना को गाजा में भेजना था, क्योंकि सिर्फ हवाई हमले करके हमास को पूरी तरह से खत्म नहीं किया जा सकता। असल में हमास के लड़ाके जमीन के नीचे सुरंगों में अपने अड्डे बनाकर रहते हैं और उन सुरंगों तक हवाई हमलों का कोई असर नहीं पहुंचता है। तो अब इजराइल का प्लान ये था कि वो उनकी जमीनी सेना को गाजा के अंदर तैनात करेगा और उन सैनिकों का काम हमास के मुजाहिदों को ढूंढ कर मारना होगा। इजराइल की ये सिपाही इस समय अपने इसी मिशन को पूरा करने के लिए निकले हुए हैं। जानकारी के लिए बता दें कि इजराइल अपनी सेना के हजारों जवानों को गाजा के अंदर भेज चुका है और इन जवानों ने गाजा के अंदर एक सीधी रेखा में तैनात होकर पूरे इलाके को 2 हिस्सों में बांट दिया है। इन सैनिकों का प्लान गाजा को इस तरह से अलग हिस्सों में तोड़कर इस मिशन को पूरा करने का है, क्योंकि टूटे हुए गाजा पर विजय पाना इनके लिए बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। अब इस प्लान में वैसे तो कोई खराबी नहीं है, बस एक चीज है
जो गाजा के आम लोगों के साथ साथ दुनिया के कई देशों की चिंता बढ़ा रही है, वो ये कि इजराइल के सैनिक हमास के लड़ाकों को पहचानेंगे कैसे। क्योंकि देखिए, हमास कोई विदेशी लोगों का ग्रुप नहीं है कि बाहर से कुछ लोग आए और उन्होंने अपना एक संगठन बना लिया। ऐसा होता तो लोग हमास के लड़ाकों को देखकर ही पहचान लेते, लेकिन दिक्कत यह है कि हमास भी फिलिस्तीनी लोगों से मिलकर बना है, यानी हमास में शामिल लोग गाजा के आम नागरिकों के जैसे दिखाई देते हैं और उन्हें देखकर पहचानना बिल्कुल नामुमकिन है। तो अब इजराइल के सैनिकों का टास्क ये है कि गाजा में छिपे हमास के इन लड़ाकों को ढूंढें और खत्म करें। इसलिए पिछले एक हफ्ते से ये सैनिक गाजा के अलग अलग इलाकों में रेड मार रहे हैं। जिस जगह के बारे में इन्हें ये शक होता है कि वहां हमास के लड़ाके छिपे हो सकते हैं, वहीं पर ये रेड मारने पहुंच जाते हैं और इन रेड्स में सिर्फ शक के आधार पर ही लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। इतना ही नहीं, जब इजरायली सैनिकों ने रेड मारना शुरू किया तब से गाजा के 2000 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इन इजरायली रेड्स का शिकार सबसे ज्यादा वो जगहें बन रही हैं जहां डिप्लेस्ड लोगों ने पनाह ली हुई है। दरअसल बमबारी में जिन लोगों के घर बर्बाद हो गए हैं वो अस्पतालों, मस्जिदों और रिफ्यूजी कैंप वगैरह में रहने के लिए मजबूर हैं। हर रोज गाजा के अस्पतालों में रात बिताने वाले लोगों का जमावड़ा लग जाता है। साथ ही खाने पीने के लिए बहुत सारे लोग इन्हीं राहत शिविरों पर निर्भर हैं। अब जहां जहां पे इन लोगों ने डेरा जमाया हुआ है वहीं पर इजरायली सैनिक रेड मार रहे हैं, क्योंकि उन्हें शक है कि स्थापित लोगों की आड़ में हमास के लड़ाके भी छिपे हो सकते हैं। यही वजह है कि पिछले कुछ दिनों में इजरायली सैनिकों द्वारा कई अलग अलग मस्जिदों और रिफ्यूजी कैंप में रेड मारी गई है। इतना ही नहीं, इन सैनिकों का शिकार अब गाजा के हॉस्पिटल्स भी बन रहे हैं, क्योंकि इजराइल की सेना को पूरा शक है कि इन अस्पतालों के अंदर हमास के अड्डे छिपे हुए हो सकते हैं। तभी तो पिछले सिर्फ 3 दिनों में गाजा के 8 अस्पतालों पर रेड मारी जा चुकी है और अनुमान है कि ये नंबर आगे और भी ज्यादा बढ़ सकता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमास को मिटाने के लिए इजराइल के सैनिक लाखों ऐसे बेगुनाह फिलिस्तीनियों की जान ले लेंगे जिनका हमास के साथ दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। इजराइल के आला कमान इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं कि उनके इस ऑपरेशन में बेगुनाह लोगों की जान जाएगी, मगर हमास को मिटाने के बदले में वो कितने भी लोगों के खून बहाने के लिए तैयार हैं। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि इजराइल के ये सैनिक आम लोगों के अलावा हमास को कोई नुकसान पहुंचाने में कामयाब हुए हैं या नहीं। इसका जवाब खुद IDF यानी इजराइल डिफेंस फोर्स की तरफ से दिया गया है कि उनका कहना है कि अपने हवाई हमलों और ज़मीनी ऑपरेशन में वो अब तक हमास की 130 टनल्स को नष्ट कर चुके हैं। पहले जो लोग नहीं जानते थे उन्हें बता दें कि हमास ने पूरी गाजा पट्टी के नीचे अपनी सुरंगें बनाई हैं और ये एक विशाल जाल बना हुआ है जिनकी लंबाई 500 किलोमीटर और गहराई 500 फीट तक है। ये सुरंगें कहां से शुरू होकर कहां निकलती हैं इसका पता लगाने में इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद भी फेल हो चुकी है। हमास के अलावा इन सुरंगों का नक्शा किसी के पास नहीं है और रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि सुरंगों में हमास ने अपने छिपने के अड्डे तो बनाए हुए हैं, साथ ही इनके अंदर लाखों की गिनती में हथियार भी मौजूद हैं। इसलिए इजराइल का सबसे पहला निशाना ये सुरंगें ही हैं। वे जानते हैं कि अगर इन सुरंगों को नष्ट कर दिया जाए तो हमास खुद ब खुद खत्म हो जाएगा, मगर ये काम इतना आसान नहीं होने वाला। असल में हमास के लड़ाके की शुरू से ही सबसे बड़ी ताकत ये सुरंगें ही रही हैं, जहां वो छुपकर हमला करने में माहिर हैं। वो अपनी सुरंगों से निकलकर हमला करके कब वापस सुरंगों में वापस गायब होते हैं इसका किसी को भनक भी नहीं लगता। ऐसे में इजराइल के सैनिकों ने इन सुरंगों को नष्ट करने के इरादे से जब इनके करीब जाने की सोची तो हो सकता है कि वो खुद हमास का शिकार बन जाएं। फिलहाल तो हालात ये है कि गाजा के आम लोग अपना कनेक्शन हमास के साथ होने के शक में अपनी जान गंवा रहे हैं और इस तरह मरने वालों की गिनती अब दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अगर जल्दी ही इजराइल के इस ऑपरेशन को रोकने के लिए कुछ नहीं किया गया तो गाजा में लाशों का अंबार लग जाएगा। वैसे इस नरसंहार को रोकने के लिए दुनिया के दूसरे देशों को क्या कदम उठाना चाहिए, कमेंट करके अपनी राय जरूर शेयर करें। बाकी दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना और अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर नए हैं तो पेज को फॉलो भी जरूर करें। मिलते हैं जल्दी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।